32 के नीचे लाएंगे सर मुझ कटवा लेंगे। बोला सर अरे नहीं पवार ऐसा मत बोलो, मैं सर मेरा जोड़ा हुआ है 132। आप सभी को जय हिंद। मैं एक्स आर्मी नायक गौरव कुमार और मुझे एक सम्मान और मिला जो एक्स आर्मी फाउंडेशन से प्रदेश संगठन मंत्री का सम्मान मिला है मुझे, उसके साथ जोड़ करके बोल रहा हूँ। पवार डिफेंस एकेडमी का संचालक और मुख्य ट्रेनर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवार डिफेंस एकेडमी रायपुर छत्तीसगढ़ में। दोस्तों आज एसआई का पहला दिन था। एसआई का जो फिजिकल हुआ है उसमें मेरी आज एक बच्ची गई हुई थी और उससे मैं परिचय दिलाऊंगा, आपको बात कराऊंगा कितना नंबर मैंने उसको बताया था और कितना आया है, और एसआई की पूरी जानकारी मैं आज देने वाला हूं कि कैसे कैसे क्या क्या प्रक्रिया होने वाला है मेरी बच्ची के माध्यम से। और ये बच्ची आई है मेरे पास, इनको मैं डायरेक्ट अभी ग्राउंड से लेकर के आया हूं और अभी तक बच्ची बेचारी मेरी मुंह भी धोई है, हाथ मुंह भी धोया है, और बस मैं इनको चाय पिलाया वहां पर, और चाय पिलाकर मैं फिर यहाँ पर सीधा लेकर के आया हूँ ताकि आप लोगों को डायरेक्ट वीडियो के माध्यम से इसको रूबरू करा सकूं और इसकी जो फिजिकल का ग्राउंड में एक्टिविटी हुआ था पूरी जानकारी दे सकूं। पहली बात ध्यान दीजिएगा, जो मैंने पहले वीडियो के माध्यम से बताया था पहला 100 मीटर है, वही प्रक्रिया है। और लेकिन एक चीज जो गोला फेंक जो करा रहे हैं उसमें कंटिन्यू आपसे 3 बार फेंकवा दे रहे हैं, आपको कोई ब्रेक नहीं मिल रहा है उसमें, तो इसी का ध्यान रखिएगा। और जो दूसरा सबसे बड़ा हुआ है, काफी लोग जो टाइगर जंप कर रहे थे उनके लिए बहुत बुरी खबर है, टाइगर जंप को हटा दिया गया है, सिर्फ 2 जंप रखा गया, बैली और कैंची। तो प्लीज अभी भी जिसके पास समय होगा तो बैली और कैंची पे ध्यान देते रहिएगा और टाइगर जंप को इग्नोर कीजिए, नहीं तो फिर टाइगर जंप जो करने वाले हैं उनके लिए डिस्क्वाली के अलावा कोई चांस नहीं है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को दबा लें ताकि एसआई से और भी जुड़ी हुई जानकारी और मेरे स्टूडेंट के माध्यम से सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। सबसे पहले आइए मैं मिलाता हूं मेरी पहले स्टूडेंट जो आज फिजिकल देने के लिए गई थी, इनका परिचय दिलाता हूं इनके मुंह से, ये कहां से है, इनका नाम क्या है, पूरी जानकारी। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है निर्मला सिद्धार्थ, मैं जिला जसपुर से हूँ। जसपुर से हैं आप? जी। और ये बताइए निर्मला, आप मेरे पास आकर के कैसा महसूस की थी जब आप पहले, आप सबसे पहले बताइए कि पहले मेरा टांडी सर के पास मैं ज्वाइन की थी, साल भर हुआ। साल भर से आप टांडी सर के पास ज्वाइन की हुई थी, लेकिन कुछ भी इम्प्रूवमेंट उसमें नहीं हुआ। आपके अंदर इम्प्रूवमेंट नाम की कोई चीज नहीं थी। देखिए ध्यान दीजिए, मैं इस चीज को बार बार बोल रहा हूँ, लोग सिर्फ चमक धमक को देख करके जाते हैं, लोग नाम को देख करके जाते हैं, एक्सपीरियंस को नहीं देखते हैं दोस्तों की उसके पास है क्या। लेकिन लोग सिर्फ बोलते हैं एथलेटिक प्लेयर है तो एथलेटिक के नाम से उसके पास जाते हैं, लेकिन उसके पास एक और एक माध्यम सिर्फ ये है, अपना नाम दिखाता है, लोगों को बताता है कि मैं एथलेटिक प्लेयर हूँ और ये हूँ। ये बच्ची साल भर से उसके पास प्रैक्टिस कर रही थी, तो आप इसका रिजल्ट इसके मुंह से सुनिए, उसके पास क्या इंप्रूवमेंट था और मेरे पास क्या इंप्रूवमेंट है। पूरी जानकारी जो है इसी बच्ची के माध्यम से मैं आप लोगों को दिलाऊंगा। मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, इस बच्ची को मैं पूछता जाऊंगा, ये बताती जाएगी, आप खुद सुनिएगा इसके मुंह से कैसे क्या हुआ इसके साथ, नहीं हुआ, कैसे कैसे प्रक्रिया हुआ। हाँ तो आप ये बताइए कि आप उनके पास 1 साल से थी, वहाँ मेरे को कैंची से करने नहीं देते थे, भाई साहब। आज हम आपको बिल्कुल नहीं कराते थे, बेली वाला करने देते थे और मेरा 12 भी नहीं आता था उसमें। अच्छा जी। अच्छा, वहाँ पे आप तो कैंची वाला नहीं करने देते थे, बैली वाला भी कराते थे और 12 नंबर आता था। 12 भी नहीं आता था। 12 भी नहीं आता था। अच्छा, तो उसके बाद फिर आप मेरे पास कैसे आए? यूट्यूब में देखी थी आपका। अच्छा, यूट्यूब चैनल के माध्यम से मेरे पास जुड़ी आप। जी। तो आप मेरे पास कितना दिन डेमो ली थी? 1 सप्ताह डेमो। 1 सप्ताह डेमो चला, उसके बाद मुझे अच्छा लगा, फिर मैं खुद से ज्वाइन कर। खुद से ज्वाइन करे आप। तो आप ये बताइए, वहाँ की बजाय आप क्या सोच के चली थी कि मतलब जो टांडी सर के पास थी, तो वहाँ के बजाय आपको क्या लगा कि मतलब यहाँ ज्यादा इम्प्रूवमेंट है कि वो साल भर आपने जो प्रैक्टिस किया था उसमें इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा था? साल भर में मेरा रनिंग में जितना इम्प्रूवमेंट वहाँ नहीं हुआ और यहाँ 1 महीना में हुआ। चलिए बहुत बढ़िया, मेरे को अच्छा लगता है, आप लोग अपने मुंह से ही बोलते हैं। 100 मीटर में वहाँ मेरा 17-18 सेकंड आता था। अच्छा जी। और मेरे पास आज आप ये बताइए, आज कम हो गया वो अलग बात है, लेकिन 14 सेकंड भी यहाँ आए हैं आपके पास। मेरे पास 14 सेकंड भी आया है आपके पास, और आज 36 आया। आज 36 नंबर आया आपका। और टोटल आज आपका कितना नंबर आया है? टोटल 132 है। टोटल 132। आज का सबसे हाईएस्ट स्कोर इस बच्ची, मेरे एकेडमिक बच्ची जो है, पवार डिफेंस एकेडमिक बच्ची नीलू, हम उसको प्यार से बोलते हैं, नीलू ने आज पूरे ग्राउंड में सबसे ज्यादा स्कोर किया है, 132 नंबर। इसके हाईएस्ट किसी का स्कोर नहीं है। सबसे पहले तो मैं इस बच्ची के लिए मैं तालियां बजाता हूं, क्योंकि मुझे दिल से खुशी हुई है कि ये बच्ची इतना बढ़िया करके आई है, मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हुई। मैं सुबह से ग्राउंड में इसका वेट कर रहा था और हर इवेंट में इसको मैं मनोबल बढ़ाने के लिए मैं जोर से क्लैप नहीं कर पा रहा था, क्योंकि पुलिस वाले भी वहाँ थे, तो मैं इसको मनोबल बढ़ाने के लिए मैं दूर से, और ये बच्ची मुझे देख करके खुश भी होती थी कि सर आए हुए हैं, करा दें, क्योंकि अंदर जाने का किसी को दे नहीं देते।
हैं? फिर भी आप आए। हाँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश किया वहाँ पहुँचने का, यार मेरी बच्ची है, आज वहाँ पे किसी तरह पुलिस वाले से बातचीत करके वहाँ पहुँचा, अपने स्टूडेंट को भी लेकर के वहाँ खड़ा किया था कि भाई तुम लोग पहले वहाँ जाकर उसका मनोबल बढ़ाओ, फिर उसके बाद फिर मैं आता हूँ, जैसा भी जो भी है। फिर मैं वहाँ पहुँचा, फिर मैं आपको देखा करते हुए मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और जब एक आपने स्माइल दिया ना तो उसी समय दिल खुशी ये हो गया था कि मेरी बच्ची आज कुछ ना कुछ करेगी, और सबसे टॉप का स्कोर आज इस ग्राउंड में आया है बॉस, मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। तो सबसे पहले तो मैं ये बोल रहा हूँ, बार बार इसी चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि मेरे खुशी का पहली बार तो ठिकाना नहीं है, खुद का खुशी का ठिकाना नहीं है, तो ये बच्ची कितनी गदगद होगी आप सोच सकते हैं। और पहली स्टूडेंट थी मेरी, आज पहला डेट था 18 तारीख का, और मेरे को लगा वो कर पाऊंगा, मेरे को खुद को अच्छा लग रहा था कि मैं मेरी बच्ची कितना नंबर स्कोर करेगी, लेकिन मैं बाहर बैठकर जोड़ रहा था नंबर उसका, मेरे को लग रहा था 132। क्या मैं आपको पहले बता दिया था आपको कितना नंबर आएगा? हाँ, जब आप मेरे पास प्रैक्टिस कर रहे थे 130 प्लस ही आएगा करके बताया था। आपने बता दिया था ना 130 प्लस 132 आएगा आपका, जी। है ना? इतना ही स्कोर किया आपको, जी। है ना? आप क्या सोच रहे थे कि 140 प्लस जाएगा मेरा, है ना, जो स्कोरिंग चल रहा था। और एक चीज और खुशी की बात है जो मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसका 48 नंबर में जोड़ के चलता था हाई जंप में, और ये बच्ची 60 नंबर मार के आई है आज हाई जंप में। हाई जंप में पूरा स्कोर करके आई है 60 नंबर का, तुम कैंची वाले से। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस चीज का देख करके कि हाँ ये बच्ची। अच्छा, पूरा इवेंट का बताओ निर्मला, सबसे पहले आप गई तो क्या क्या हुआ आपके साथ? सबसे पहले वहाँ एंट्री किए, कितने बजे एंट्री किए थे आप? मैं 6:30 बजे। 6:30 बजे आप एंट्री किए, उसके बाद? उसके बाद मैं फिर बैठाई 1 घंटा। अच्छा, 1 घंटा बैठाया आपको जी। फिर वो यहाँ एंट्री वाले वो हाथ में करते हैं ना जी, हाँ। स्टेप मारे, उसके बाद में फिर चेस्ट नंबर दिए, ओके। फिर पैर में वो चिप लगा 100 अच्छा। मीटर के लिए। अच्छा, बहुत फर्स्ट इवेंट आपका 100 मीटर का था, जी। मैंने भी यही बात बोला था आपको कि सबसे पहले आपका 100 मीटर होगा जी। जी। फिर 100 मीटर हुआ, उसके बाद में फिर मतलब तुरंत जैसे जैसे इवेंट हो रहा था ना वैसे नंबर बताते जा रहे थे, बताते जा इतना रहे नंबर थे, है, इतना नंबर इतना नंबर आ रहा है और वहाँ आपका। साइन करना होता था। जो आपको नंबर बता रहे थे तो आपको ऐसा लगा कि मतलब कहीं गड़बड़ हो रहा हो? नहीं, गड़बड़ वाला कुछ भी नहीं था। नहीं था, बिल्कुल एकदम स्वच्छ चला है, हाँ। निष्पक्ष चला है, तुरंत पता चल जा रहा था कि कितना नंबर है। एकदम निष्पक्ष है, हाँ, कितना नंबर स्कोर कर रहे हैं आप, सब जी। कुछ पता चल जा रहा था। तो मतलब आप ये बताइए, उसके बाद 100 मीटर बाद आपका क्या हुआ? 100 मीटर बाद हुआ है गोला। उसके बाद गोला हुआ, तो गोला में आपका कितना गया? गोला में 24, थोड़े से के लिए 7 नहीं गया। गोला में आपका 24 गया, जी अच्छा। और 100 मीटर में आपका 36, जी है ना? टोटल हो गया 60 नंबर। जी। और उसके बाद आपका, उसके बाद लॉन्ग जंप हुआ। उसके बाद लॉन्ग जंप में कितना आया? लॉन्ग जंप में 72, ठीक। और उसके बाद क्या हुआ आपका? हाई जंप हुआ। उसके बाद आपका हाई जंप हुआ, हाई जंप में आपका 60 आया। 60 नंबर, 72 और 60 132। और उसमें हर स्टेप के लिए 3-3 चांस मिले, हर स्टेप के लिए 3 चांस मिल रहा था, मतलब हाई जंप पे भी। लेकिन जैसे 12 नंबर के लिए कर रहे हैं तो उसमें अगर तीनों में डिस्क्वालीफाई हो गया तो उनको दोबारा चांस नहीं मिलेगा। अच्छा, डिस्क्वालीफाई और दोबारा चांस नहीं मिल रहा था, अच्छा। और जो आपका जो मतलब जो मैंने आपसे मैंने शायद एक दिन पहले रात को मैंने बात हाँ, किया आप आधा घंटा तक मेरे को समझाए थे रात में जी। कि आपको वहाँ जाकर के क्या क्या करना है, कैसे करना है जी। और क्या खाना है। हाँ, मैं सेम वैसे ही की सर। जैसे मैंने आपको बताया था वो करना है, आपको ये करना है और इतना ही चीज़ लेकर जाना है, और आपको ज़्यादा किसी से बात नहीं करना है। रात को मैंने आपको पूरी कहानी बताई थी कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है, आप उसी हिसाब से किए थे। तो आपको लगा चेंजअप कि मतलब हाँ हाँ, लगा आज जो सर। सर जो बताए थे उस हिसाब से बहुत चेंज हुआ, जी। लगा था आपको कि मतलब आप ये खाइएगा, ये पीजिएगा, मैं नॉर्मल वाला पानी पी ही नहीं हूँ। मतलब आपने जो मैं बताया था इलेक्ट्रॉल पानी पीना है आपको, और उसके बाद 2 लीटर में आपको 3 इलेक्ट्रॉल पैकेट मिला करके रखना है। उससे आज आप पूरे दिन कुछ खाए तो नहीं होंगे, नहीं, लेकिन एनर्जी मेंटेन रहा बॉडी में इलेक्ट्रॉल के केला माध्यम रखी थी लेकिन नहीं खाई। नहीं खाई, लेकिन इलेक्ट्रॉल के माध्यम से आपको एनर्जी मेंटेन होता रहा बॉडी जी, में, जी। है। और मतलब आज का जो फिजिकल का पूरा इवेंट है, आप एक स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहती हैं कि मतलब आप एक स्टूडेंट को अपने तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं ताकि उन लोगों को लगे कल के लिए जो उनका फिजिकल आ रहे हैं और उनका लगातार जो 30 तारीख का फिजिकल डेट है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहती हैं, चाहे बॉयज हो, चाहे गर्ल्स हो, चाहे एक्स मैन हो, उन तीन सबके लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं आप? पहले तो 2-3 दिन डेमो देख लेना चाहिए जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ। हाँ जी, एकेडमी का या जी। फिजिकल ट्रेनर हाँ, का कहीं जैसा, भी। हाँ, उसके बाद में अगर अच्छा लगे तो ही ज्वाइन करना जी। चाहिए। और अच्छा ये बताइए, आप मेरे पास 1 महीने के लिए आई थी, जी। 1 से 1.5 महीना मेरे पास शायद फिजिकल एक ही की, महीना बस की। एक महीने की है, जी। तो आप हर एक बच्चे पर ध्यान देते हैं सर। बस यही मैं आप लोग सुनना चाहता हूँ, यही प्यार चाहता हूँ कि मैं हर एक बच्चे पर ध्यान देता हूँ। अच्छा ये बताइए, आपको मैं फीस के लिए प्रताड़ित किया? नहीं, मैं अपने मन से फीस दी।
आप अपने मन से फीस दिए। फीस क्या था मेरा मंथली यहाँ का? 2000 फर्स्ट में आपका 2000 लगता है, उसके बाद नेक्स्ट मंथ से क्या होता है? 1500 1500 रुपये होता है ना, है? तो आपको मैं ऐसा तो नहीं बोला कि रजिस्ट्रेशन फीस में आपका इतना लगेगा, उसके बाद इतना लगेगा, ऐसा कुछ नहीं बोला ना मैं, कि आप चाहे 1 महीने कीजिए, चाहे 2 महीने कीजिए, चाहे 3 महीने कीजिए, फीस मेरे पास 1500 रुपये महीना ही है ना? बस स्टार्टिंग का बस। और लोकल वाले बच्चों का, हॉस्टल वाले बच्चों का तो मेरे 6000 रुपये है, रहना, खाना और ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग में आपको 2 टाइम देता था कि 1 टाइम देता था? 2 टाइम, सुबह शाम दोनों टाइम? शाम दोनों टाइम। दोनों टाइम पूरा भरपूर टाइम देता था आप लोगों को? इधर शाम को 4 साढ़े 4 बजे से 4:30 बजे शुरू हो जाता था, 8 बज जाता था, 7:30 8। 7:30 8 बज जाता था। मॉर्निंग में 5:30 बजे से इधर 8:30 9 बजे। मॉर्निंग में भी आपका 5:30 से 8:30, मतलब 3 से 3.5 घंटा मॉर्निंग का होता था, सुबह और शाम ध्यान देते थे। 3 से 3.5 घंटा, है ना? दोनों टाइम फिजिकल दे रहा था। तो 1 महीने की प्रैक्टिस में आपको क्या लगा कि 2 महीने की प्रैक्टिस हुआ है? हाँ। क्यों? क्योंकि आप दोनों टाइम आ रहे थे। जी। 30 दिन में मॉर्निंग हुआ, 30 दिन को इवनिंग हुआ, तो 30 दूनी 60। आपका 1500 रुपये में कोई 2 महीने ट्रेनिंग दे सकता है क्या? नहीं। जिस हिसाब से मेरा प्रक्रिया यहाँ पे चला है, 1 महीना में मेरा जितना हुआ ना, साल भर में मैं नहीं कर पाई। मैं वही चीज बोल रहा हूँ। और ये बच्ची देखिए, आप लोग खुद सुनिएगा, ये बच्ची बोल रही है कि आप पहले किसी भी एकेडमी को ज्वाइन कीजिए। मैं ये नहीं बोलता कि मेरे एकेडमी को ज्वाइन कीजिए, आप किसी भी एकेडमी को ज्वाइन कीजिए। सबसे पहले उसके ट्रेनर के बारे में जानिए कि उसका ट्रेनर है कौन, कैसा है, और जानकारी उसको है कि नहीं। और अगर आप जानबूझ के चमक धमक को देख करके जाते हैं कि यार यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा हैं, और पहले सबसे पहले रिजल्ट का रेशियो देखिए, रिजल्ट का रेशियो है कैसा वहाँ पे। रिजल्ट का अगर रेशियो अगर सबसे बढ़िया गया है तो समझिए वो एकेडमी ठीक है। उसकी चमक धमक को मत देखिए, वो टूटा फूटा है कुछ भी है, उसकी एकेडमी को ऐसा मत देखिए। सिर्फ आपको ज्वाइन करना है 1 2 या 3 या 4 महीने के लिए। आप अपना फिजिकल दीजिए, सिलेक्शन लीजिए और एकेडमी से जाइए। क्योंकि देखिए मेन मोटो है मेरा सिलेक्शन, और मेन मोटो है कि जो बच्चा मेरे पास आए उसका फिजिकल में तैयार करना है, किसी सूरत में तैयार करना है। और मेरे पास जो समय कम मिल रहा था उस हिसाब से मैं इस बच्चे को जो तैयार कर रहा था, सारे लोगों को मैं फोकस कर रहा था, क्योंकि काफ़ी मेरे पास भीड़ आई थी उस समय। और उसके बाद कुछ लोग रिटर्न में कट गए, तो फिर भीड़ थोड़ी सी कम हुई, और भीड़ कम होने के बाद और मैं कुछ हार्ड ट्रेनिंग देने लगा था, उसके बाद भी कुछ बच्चे कटना शुरू हो गए कि यार पवार सर बहुत हार्ड ट्रेनिंग कराते हैं। लेकिन आज ये बच्ची हार्ड ट्रेनिंग की है तो आज आपके सामने बैठी है। 132 नंबर आज ग्राउंड में, कोटा ग्राउंड में, स्टेडियम ग्राउंड में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाली बच्ची है आज की डेट की। 18 तारीख में आज याद कीजिएगा, ये इतिहास बनेगा इसका कि 18 तारीख के डेट में इस बच्ची ने 132 नंबर ला करके सबसे हाईएस्ट स्कोर किया था। पूरे ग्राउंड में 96 और 120 गया है, लेकिन 132 सिर्फ इस बच्ची का आया है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मेरे चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि ये बच्ची ने जो आज 132 नंबर का स्कोर किया है, ये काबिल तारीफ है, और ये हर किसी के बस की बात नहीं है। और जो आने वाला समय जो और आता जाएगा, अभी मेरे एकेडमी के स्टूडेंट जो आते जाएंगे उसका भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, कंटिन्यू चलेगा दोस्तों, एक प्रक्रिया रुकेगा नहीं। आपको लगे, एहसास होगा कि हाँ पवार सर ने मतलब जितने बोले थे उतना रिजल्ट दिया है। मैंने आपको बोला है कि आपको हर हफ्ते 2 से 3 बच्चों को सिलेक्शन दूंगा, तो मैं दूंगा 100% दूंगा, तो आप चैनल के माध्यम से दूंगा। और जो भी आपको लगता है एसआई के बारे में, तो आप मेरे चैनल के माध्यम से मेरे को फोन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कोई भी त्रुटि लगता है आप मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और इस बच्चे को मैं दिल से दुआ देता हूं कि इसका इंटरव्यू भी क्लियर हो जाए और ये एसआई की वर्दी पहने। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगा जब ये एसआई की वर्दी पहन करके जब मैं इसके सामने जाऊंगा और ये बोलेगी सर आ गए मेरे, तो मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी उस समय होगा। माँ बाप तो इसके जो खुश होंगे, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी मुझे होगा, क्योंकि इस बच्चे को मैंने ट्रेनिंग दिया है, तो मेरे को सबसे ज़्यादा दिल गदगद होगा। और मुझे लगेगा कि ये कोई नज़दीकी थाने में आए, ताकि मैं इससे हमेशा संपर्क में बना रहूं और ये बच्चे भी मेरे से संपर्क में बने रहे। और ऐसा कुछ लगे तो इसको मैं आगे मार्गदर्शन देता रहूं, कोई दिल से दुआ है। और नीलू, अच्छा ये बताओ, आप और स्टूडेंट के लिए मतलब एक मिसाल बन गई। अभी आज यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका वीडियो डलेगा, लोग देखेंगे, आपको मिसाल बन गए। तो आप इस चीज़ को बताइए कि आपको आज एक्चुअल कैसा महसूस हो रहा है, कि मतलब फिजिकल निकाल करके दिल से बताना कि आज कैसा महसूस हो रहा है, कि मतलब आप बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत अच्छा लग रहा है ना, मतलब आज एकदम बखान नहीं हो पा रहा ना कि मतलब क्या बोलूं नहीं पर बोलूं। मैं इससे ज्यादा सोची थी लाने का, बट नहीं हो पाया। अरे ठीक है, मैं बोलता हूँ, पर जितना भी हुआ है आपकी वजह से ही आ पाए हैं। अरे मैं तो बोलता हूँ इस चीज को कि जो आप 132 नंबर लेकर के आएंगे ना, ये जो मैं सोच करके चल था, अगर आप 120 ले आती ना तो मेरा दिल पूरा टूट जाता। मैं बोला अरे यार मैं कितना क्या सोचा था और 120 नंबर कैसे आ गया इसका।
मैं बहुत ज़्यादा निराश हो जाता। लेकिन 132 आप ये देखिए, साजा बेमेतरा से जो आए हुए थे, 2 घंटा से मैं उनको स्टेडियम से बाहर निकली तो क्या बोल रहे थे वो आपको कि सर आपका बखान करते हुए नहीं थक रहे, यही बोल रहे थे ना कि सर आपके बारे में ही बात कर रहे थे कि मेरी बच्ची निकाल ली, मेरी बच्ची निकाल ली, उसका 132 नंबर है। मैंने आपसे तो पूछा नहीं था जी, नहीं पूछे थे कि तुम्हारा कितना नंबर आया, बाहर निकल के तुम बताई कि मेरा कितना नंबर आया है। 132 नंबर आपने बाहर निकल के बताया। आपको पहले से पता था? लेकिन मुझे पहले से इसलिए पता था कि मैंने आपको ट्रेनिंग दिया था, मुझे मालूम है कि आप कितना कर सकते हो। मैं बोला सर 132 से नीचे आएगा तो मूंछ कटा लूंगा मैं। बोला नहीं पवार सर, मैंने बोला सर मेरी बच्ची, मुझे मालूम है 132 प्लस ही रहेगा, 132 से डाउन आए तो मूंछ कटा लूंगा। तो जो बेमेतरा के सर आए थे, आर्मी वाले थे, वो भी यही बात बोलते थे, अरे पवार सर आपको इतना कॉन्फिडेंस है तो बच्ची पक्का लेकर के आएगी। और जैसे ही आप आए वैसे ही बेमेतरा वाले जो सर थे आर्मी पर्सन, उन्होंने भी यही बात बोला कि सर 132 नंबर हमको पहले ही बता दिए थे कि 132 आएगा उस बच्ची। और आपने जैसे ही आकर के एंट्री किया, मेरा इज्जत बढ़ा दी आप तुमने कि सर मेरा 132 आ गया। मैं और ज्यादा खुश हो गया। चलो यार, सर आपकी वजह से ही हो पाया। अरे नहीं नीलू, ये तो देखो कंटिन्यू रनिंग कराते थे ना 45 मिनट 1 घंटा, उससे भी बहुत फायदा हुआ है, बहुत ज्यादा स्टेमिना बना है उससे। वो स्टेमिना गेन हुआ जी। आपका, वो जरूरी भी था। और लास्ट में जो दूसरा अकेडमी में उतना नहीं कराते थे, रनिंग पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। रनिंग पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, सब ये सोचते हैं कि इवेंट है उसको कराओ, बस तैयारी को ध्यान देते थे, बस नॉर्मल कराओ, इवेंट और छोड़ दो। और रनिंग करने से ही तो सब बनता है। रनिंग करने से स्टेमिना गेन जी। होता है, उसके बाद पता चलता है कि हमारे अंदर कितना विल पावर जी। है, हम कितना कर उससे सकते बहुत हैं, फायदा हुआ है। हम उस कितना कर सकते हैं। ये सब चीजें हैं, जी। यही सब चीजें हैं जो आप YouTube के माध्यम से और लोगों को बताते हो। आप एक ऐसी लड़की हो कि एक मिसाल बन रही हो लोगों के लिए। अपनी बच्चियां देखो, आप जसपुर से आई हो, जी। आप बच्चियां बाहर से जो यहाँ आती हैं एकेडमी में जी। तैयारी करने के लिए, आप उनके लिए मिसाल हो। क्यों मिसाल हो? क्योंकि आप वहाँ जसपुर से यहाँ आकर के आप ट्रेनिंग करी, आप रिटर्न फिजिकल दोनों निकाल करके आप SI की वर्दी पहनने में एक कदम दूर हैं। आप जी। एक कदम दूर है, सिर्फ इंटरव्यू बचा हुआ है। भगवान ने चाहा तो इंटरव्यू तुरंत क्लियर होकर के आप वर्दी पहन लेगी। तो आप एक मिसाल बनी है उन लड़कियों के लिए जो बच्चियां घर से बाहर निकलने के लिए सोचती हैं। और उन माँ बाप को भी बोलूंगा कि जो बच्चियों को सोचते हैं कि यार मेरी बच्ची घर से जाएगी, पता नहीं कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, पहले आप अपनी बच्चियों को घर से निकालिए, उनको लगे कि हाँ मेरी बच्ची कर सकती है। आप खुद उनके मनोबल को बढ़ाइए कि बोलिए कि हाँ बेटा तू एक बार करके देख। आप जब तक मनोबल नहीं बढ़ाएंगे बच्चियां आगे नहीं बढ़ सकती। मोदी जी ये बात को बोलते भी हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ाओ, उसके साथ साथ जो हर क्षेत्र में जो बेटी का वैकेंसी निकल रहा है तो उस वैकेंसी में वो बच्ची एलिजिबल कराइए। आप लोग जब तक नहीं जाएंगे उस फील्ड में, बच्ची को आगे नहीं बढ़ाएंगे, बच्ची अपने आप नहीं उठ पाएगी। और बच्ची गलती से अगर बोलती भी है कि पापा या मम्मी या मुझे करना है, तो प्लीज़ उसका आप मनोबल बढ़ाइए, उसको आगे बढ़ने में उसकी मदद कीजिए, कोशिश कीजिए। भाई मैं फीस भी बहुत कम लेता हूँ, लोग बोलते भी हैं सर इतने फीस में कैसे करा लेते हो। मैं बहुत फीस भी कम लेता हूँ। मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं भिलाई का हूँ, अप डाउन करता हूँ, लेकिन बच्चों के साथ हॉस्टल में रहता हूँ और यही खाना भी खाता हूँ बच्चों के साथ, इनके साथ रहता हूँ, उनके साथ मैं हमेशा घुल मिल के रहता हूँ। एक दिन के लिए मैं परिवार के पास जाता हूँ संडे को, बस उसके बाद फिर मैं इनके साथ बच्चों के साथ आ जाता हूँ। तो मैंने अपना सब कुछ इनको मतलब दे रखा है कि नहीं यार, मैं जो आर्मी में सीख करके आया, जो करके आया, और मैं उसको इनको दे करके उस चीज़ को सोचता हूँ कि बच्चियाँ उठे या बच्चे उठे और अपना भविष्य में सपना साकार करें। तो अगर आप मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन बटन नहीं दबाए हैं, तो प्लीज़ आप बेल आइकन बटन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि SI से रिलेटेड जो भी जानकारी हो सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचता रहे। सदा आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।